मेरे को मिलना नहीं मिलना इतना मायने नहीं रखता, लेकिन मुसलमानों का सियासी इत्तेहाद मौजूद रहना ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। मेरे अकेले आरिफ हुसैनी की कोई हैसियत और औकात नहीं। जो बात करते हैं जबान पर कायम रहने वाले लोग हैं। हमने कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हमारे हक में फैसला करती है तो हम जोश और शिद्दत के साथ लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है और हमारे कोई साथी के साथ में, हमारे कोई दोस्त के साथ में किसी के हक में अगर फैसला आता है तो इंशाअल्लाह शिद्दत से उनको जिताने की कोशिश करें। भारत में आज प्रभाग नंबर 6 की फाइनल लिस्ट जो है तो जारी हुई और देखने में आया कि उसमें कहीं पर भी आपका नाम नहीं आया। देखिए, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं और आज के इस दौर के अंदर जो नफरत की राजनीति पूरे देश में चल रही है, उस नफरत को ख़त्म करने का बेड़ा अगर किसी ने उठाया है तो मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने उठाया है। और हम असद अवैसी साहब के नज़रियात और उनके ख्यालात से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसके अंदर मेरा ज़ाती मफाद या मेरा इसके अंदर ज़ाती स्वार्थ ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसके अंदर मजलिस का और कौम का इत्तेहाद ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, आज के दौर के अंदर तमाम हमारे जो हाउस होते हैं, यानी कि कॉरपोरेशन हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, उसके अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे जाना चाहिए जो ख़ास तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज की, दलित समाज की और वंचित समाज की आवाज़ उठाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कोई फैसले आज औरंगाबाद के महानगर पालिका के ताल्लुक से कर रही है, उसका हम सर खम करके उसको तस्लीम करते हैं और अवाम से ये उम्मीद करते हैं कि जो फैसले आ रहे हैं आप उनको सरखम करके तस्लीम कीजिए और जोश खरोश के साथ में इंशाल्लाह इस इंतखाब के अंदर हिस्सा लीजिए। और रहा मेरे अकेले की तरह आप बात कर रहे हैं कि मेरा नाम आया नहीं आया, अभी 2 ही नाम वार्ड नंबर 6 में हमारे कायद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब के ने शाये किए और अभी 2 नाम डिक्लेयर हुए, अभी 2 नाम डिक्लेयर होना बाकी है। वो भी हमारे किसी और ही एमआईएम के चुनिंदा नुमाइंदों के या हमारे सरगर्म रुकनों के या हमारी पार्टी के वर्कर्स के आ सकते हैं। लेकिन जिस किसी के भी नाम आएंगे हम सबका खैर मकदम करने के लिए तैयार किए। तो हम जो बात करते हैं जबान पर कायम रहने वाले लोग हैं। हमने कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हमारे हक में फैसला करती है तो हम जोश और शिद्दत के साथ लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है और हमारे कोई साथी के साथ में, हमारे कोई दोस्त के साथ में किसी के हक में अगर फैसला आता है तो इंशाअल्लाह शिद्दत से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। आरिफ हुसैनी जबान का पाबंद है, मैं कोई लच्छेदार और दोगली राजनीति नहीं चलता। जो कहता हूँ साफ कहता हूँ, यही मेरा कहना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप किसी पैनल की तैयारी कर रहे हैं और पैनल से आप अपच लड़ने वाले। ये बात बेबुनियाद बात है। जब मैं कह चुका हूँ कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ तो दूसरे पैनल बनाना कि दूसरी बेतुकी बातों के बीच में जाना मेरा काम है। जमात को मजबूत करना मेरा काम है। जमात के चुने हुए, देखिए हम वो शख्स हैं जिन्होंने जमात के लिए हम बिहार गए, हम सीमांचल गए, हम वो है जो गुजरात गए, गोधरा गए, अहमदाबाद गए पार्टी को मजबूत करने के लिए, हम वो है जो दिल्ली गए, तेलंगाना गए, हम वो है जो बुरहानपुर गए। उसी के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के और मराठवाड़े के हम दौरे करते हैं मजलिस को मजबूत करने के लिए। उसी के साथ साथ अभी जो इलेक्शन हुए आपने देखा होगा, देहात के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर 8 से 10 दिन हम शाना बशाना डेली हम रोज जाते थे और सुबह से जाके शाम को घरों पे वापस आते थे ताकि जमात मजबूत हो। और हमारा आगे भी वही नस्बुल आइन रहेगा और हमारा यकीन भी यही। हाँ ठीक है, राजनीति के अंदर चढ़ाव उतार आते रहते, जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज मांग ली वो सारे हालत आपके फेवर में आ जाए, लेकिन इन चीजों को देखा जाएगा कि ठीक है अगर हम किसी जाविये में नहीं बैठते हैं इसके ऊपर बाद में बात की जाएगी। लेकिन आज जो उम्मीदवार सामने है इंशाल्लाह हमको खैर मकदम करके उनका खैर मकदम करना चाहिए। उनका जो है तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी होती है, क्योंकि आपके वार्ड में एक अच्छा काम रहा है। देखिए, मैं इसको नाइंसाफी या मैं इसको दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहूंगा। हम आज जिस मकसद के लिए निकले, मेरे कार को, मेरी बात को और मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरे को मिलना नहीं मिलना इतना मायने नहीं रखता, लेकिन मुसलमानों का सियासी इत्तेहाद मौजूद रहना ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। मेरे अकेले आरिफ हुसैनी की कोई हैसियत और औकात नहीं, लेकिन मिल्लत का इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो मेरे जैसे कई आरिफ हुसैनी हाउसों में पहुंच जाएंगे, मेरे जैसे कई आरिफ हुसैनी सियासत में आ जाएंगे।